मेरे प्रिय प्रत्येक परिवार, प्रत्येक भाई बहन, माँ बाप, जितने बच्चा बच्ची भी हो, बेटा बेटी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं सभी को मेरा हृदय के साथ सभी को मैं स्वागत करता हूँ, सभी को मैं सलाम करता हूँ। और मसीह लोग भी हो, गैर मसीह लोग भी हो, कोई भी हो वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं सबको इस मसीह का नाम से स्वागत करता हूँ और सबको मैं जय मसीह करता हूँ। सबको प्रभु दया करे, अनुग्रह करे, सच्चाई को जाने और सच्चाई हमको सभी को मुक्त करेगा, ये बाइबल का बात है। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, फिर से मैं आप लोग का चेतावनी अर्थात अनाउंस कर देता हूँ, बता देता हूँ मैं कि चैनल में दुनिया में कोई देख रहे हैं तो भाई बहन कोई भी हो, सब्सक्राइब करिए ताकि और वीडियो में देख सकते हैं मैं जब अपलोड करूँ तो। और चैनल में दुनिया है तो, और यदि कोई कुछ प्रश्न उठ रहा है, चाहे अच्छा भी लगे बुरा भी लगे, कोई प्रश्न लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और लाइक करिए, अपना अपना बंधु कुटुंब परिवार को भेजिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, एक भाई को मैं कमेंट लिखा था जो डिबेट करते हैं, और डिबेट में सुन रहा था कि एक लोगों के साथ डिबेट कर रहे थे, तर्क कर रहे थे, और मैं सुन रहा था यूट्यूब में, और एक कमेंट मैं भी किया था कि वो पूछ रहे थे यीशु मसीह का पिता कौन है, और एक व्यक्ति बता रहा था वो नहीं मान रहे थे। एक व्यक्ति बता रहा था कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह गर्भवती हुए हैं और परमेश्वर का पुत्र बोलने से भी ये नहीं मान रहा था। इसलिए मैं कमेंट लिखा था, यदि यीशु मसीह का पिता को जानना चाहते हैं तो बाइबल में 1 अध्याय 2 अध्याय में पढ़ो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर क्या है और परमेश्वर का पिता कौन है, पता चलेगा। ऐसे में कमेंट में लिखा था, इसलिए वो भी कमेंट लिखे हैं, यदि यीशु मसीह के पिता को आप वो जानते हैं तो पढ़े हैं तो हमको बता दीजिए बोल के बोले। मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आने वाले समय में आप देखते रहिए, सुनते रहिए इस मसीह का पिता के बारे में, क्योंकि ये लोग नहीं मानते इस मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ है बोलने से लोग नहीं मानते। और बोल रहे थे कि पवित्र आत्मा कौन सा तो रूप में गया, पवित्र आत्मा कौन सा तो रूप में जा करके इसको गर्भवती करने के लिए दिया, पवित्र आत्मा कैसा करके शादी किया, ये सब ये क्या बोलते हैं, ये दुर्भाषा बात कर रहे थे। अच्छा बात नहीं है, दुर्भाषा बात कर रहे थे। पवित्र आत्मा के साथ कैसा करके संगति हुआ, कैसा करके शादी हुआ, कैसा करके हुआ, इसी टाइप का ये दुर्भाषा व्यवहार कर रहे थे। पवित्रता भाषा में नहीं बोल रहे थे, ये लोग को खाली बेस समझ का बात बोल रहे थे। इसलिए मैं बात सुना और मैं कमेंट लिखा था कि कमेंट का जरूर, मैं वो भी कमेंट लिखे हैं। डिबेट करने वाला बौद्ध धर्म का लोग है, वो भी लिए जो जानते हो तो इस मसीह के पिता को हमको बता दीजिए। यदि ये वीडियो को देख रहे हैं उन लोग पार्टी भी देख रहे हैं तो मैं इस मसीह का पिताजी को मैं बताऊंगा, लेकिन सुनना चाहिए, मानना चाहिए। यदि नहीं है तो नहीं मानो, लेकिन जो प्रमाण है, सबूत है तो मानना चाहिए। ठीक है, कमेंट में लिखे थे इसलिए मैं बोल दिया। ठीक है, मैं ये बात को मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले समय में भी एक कमेंट का मैं जरूर देता हूँ। अब सुनिए, कितना कमेंट लिखे थे तो उनको उत्तर दे दिया हूँ। कितने लोग तो हिंदू के बारे में, सनातन के बारे में बोल रहे थे, ये बालक में थोड़ा थोड़ा कमेंट में लिखे तो दे दिया हूँ, वीडियो में बता दिया हूँ। मानना नहीं मानना उनके ऊपर में, सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगा, ये बाइबल का बात है। ठीक है, मैं आप लोग का पास ऐसे वीडियो एक रखना जा रहा हूँ, आप थोड़ा अच्छा करके देखिए। आजकल के लोग क्या करते हैं, धर्मांतरण धर्मांतरण बोल के लोग नारा दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, और लोभ लालच दे करके ये लोग ईसाई बना रहे हैं बोल के ये भी दोषारोप कर रहे हैं। लोभ लालच बना करके लोग क्या करते हैं, ये भी दोषारोप कर रहे हैं। लेकिन मैं आज ऐसी एक वीडियो को मैं आप लोग का सामने रखता हूँ, वायरल वीडियो, आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, तो मैं देखा और इसको ऐड करके आप लोग का पास रखता हूँ। एक परिवार जो है और समस्या के लिए कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया में जा करके क्या करते आते हैं, कोई नहीं जाते, उनका परिवार कोई नहीं जाते, लेकिन अकेला औरत जाती है और जा करके रहती है। कितना दिन, 2-3 सप्ताह जाती है, शायद कितना दिन तो जाती है, और उनको पैसा देती है और तेल पानी लाते हैं। एक बात है, बाइबल में लिखा है,
चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बाइबल में लिखा है। जाओ तुम सेतमेत में पाए हो, सेतमेत में लोग को दान करो। ये किसी खर्चा नहीं होता है, कोई खर्चा नहीं होता है। और बिना मूल्य से हमको यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा ये सामर्थ्य मिला है। अब बिना मूल्य के लोगों को भी बांटने के लिए बाइबल में लिखा है, इसमें कोई पैसा नहीं है। हो सकेगा हमको अच्छा लगे, हमको दया लगे, हमको अच्छा लगे, हमको राहत मिला है तो सोचने का है तो कुछ दान दे सकते हैं। दान का हिसाब से दे सकते हैं, जैसे कि दूसरा को दान देते हैं, इसे दान दे सकते हैं, कुछ दान दे सकते हैं, लेकिन उसको घूस नहीं दे सकते, खरीद नहीं सकते। तेल पानी को खरीदना, समझ जो आप प्रार्थना कराना चाहते हैं खुद तेल को खरीदना है, दुकान में जा करके प्रभु का दास लोग का जा करके देना है। वो प्रार्थना करके तेल को देते हैं और तेल को लेकर के जितना शाम को जरूरत है तेल के लगाने के लिए बाइबल में लिखा है। इसलिए अभी हम लोग तेल खरीदेंगे, दूसरा लोग खरीद करके ले जाएंगे कि पास्टर तेल खरीदेगा और पानी रखे रहेगा और दूसरा लोग खरीद करके ले जाएंगे। ये बाइबल का विपरीत है, ये बाइबल का विपरीत है, ये हो नहीं सकता है। कोई भी ऐसे करता है तो गलत करता है। इसलिए एक परिवार आप देख रहे हैं फोटो में, एक परिवार का बारे में आप लोग का वीडियो में सुनाऊंगा। ये जाते हैं और पैसा देते हैं, और पैसा देते हैं किसको देते हैं? पास्टर साहब को नहीं देते हैं, कोई एक दलाल रहता है वहाँ पर, जानते हैं ना, कोई एक दलाल रहते हैं, दलाल के हिसाब से पैसा देते हैं। लेकिन दोष किसको करते हैं? कलीसिया को दोष आता है। खाने वाले दूसरा दलाल करते हैं, ये दुष्कर्म करते हैं और घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं। लेकिन ये किसको दोष दे रही है? कलीसिया को दोष दे रही है। कोई भी परमेश्वर का दास सच्चा सच दास है और प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु जिसको बुलाए तो पैसा पत्र के लिए काम नहीं करता है, पैसा पत्रों के लालच काम नहीं करता है। एक ही चीज है, परमेश्वर जिसको दिया है इसमें से जो अधिकार दे अधिकार के अनुसार प्रार्थना करता है। लोग उनके प्रार्थना सुन करके लोग चंगा हो जाते, परमेश्वर उनका प्रार्थना सुन करके चंगा कर देते हैं, यही चाहिए उनका काम है। लेकिन इसमें एक परिवार है, जो परिवार के बारे में देखते हैं तो सारा लगा रहे हैं, 1,00,000-1.5 लाख रुपया मैं दे दिया बोल के, और सोना को भी दे दिया बोल के बोल रहे हैं, गहना को भी दे दिया। ये सब कुछ ये कलीसिया का नाम से बर्बाद। लोग बोल रहे हैं धर्म परिवर्तन पैसा दे करके, लेकिन ये पैसा खुद दे रही है। अब सोचिए कितना उल्टा हो रहा है बात को। अब सोचिए ऐसे इस चीज़ में आप दुनिया में कैसा हमारा परिस्थिति चल रहा है, कैसा स्थिति चल रहा है, इसको थोड़ा सोचने का जरूरत है। पैसा लेन देन का मसीह धर्म में नहीं, अर्थात मसीह समाज में नहीं है। कोई दान दे सकता है, ज़्यादा दान भी दे सकता है कि कम दान दे सकता है, कुछ भी इंटरेस्ट लगेगा दे सकता है। तो कोई धर्म में भी है, आजकल के बाबा लोग को भी पास जाते हैं लोग दान देते हैं, और कोई कहीं पर भी जाते हैं लोग दान देते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं दान चढ़ाते हैं, कोई चर्च में जाते हैं दान चढ़ाते हैं। ये दूसरा है, दान के हिसाब से, लेकिन घुस के हिसाब से, खरीदने के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोग का एक वीडियो, ऐसी वीडियो मैं आप लोग का देख रहा हूँ, उनके परिवार के साथ एक पत्रकार भाई ये बता रहे हैं, आप सुनिए, बाद में कुछ चिंता करें। सब लोग तो क्या बोली थी ऐसा कि मतलब वहाँ प्रार्थना दुआ कराऊंगी तो ठीक हो जाएगा ऐसे करके। अभी पैता चला, पहले पैसा देती थी तो पहले ना मैं चर्च में ले जाके बात कराई थी इनका, तो वहाँ पे पास्टर नहीं थे, तो वहाँ पे एक वर्कर थे, तो उनसे बात करी तो वो बोले पैसा नहीं लगता है। तो ये आके वो औरत को बोले कि वो तो बोले पैसा नहीं लगता है। तो प्रेग्नेंट थी तो हॉस्पिटल गई थी मेरी बहन, बात की, ये सब पता चला तो उसे, तो मेरी बहन कुछ रिकॉर्डिंग भी किया है जिसमें वो साफ बोलती हुई भी नजर आ रही है। तो आप किसी को बताइएगा नहीं तो पूरा नहीं होगा। नौकरी के नाम से, पति के नाम से, इनके नाम से, सबके नाम से पूरा लूट। आपने अब से पहले धर्मांतरण के एवज में पैसा देने वाली खबर सुनी होगी। आज आपको धर्मांतरण करवा कर वापस पैसा लेना, वापस भी नहीं, सीधा पैसा लेना वाली खबर आपको सुना रहा हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ है। सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है, इसलिए सुपेला थाना के ठीक सामने मौजूद है। सुपेला में 5 रास्ता और 5 रास्ता में एक परिवार, जिसका आरोप है कि वो ठगी का शिकार हुआ है। किस तरह की ठगी है, धर्मांतरण से रिलेटेड बताया जा रहा है। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रेनू साहब। आप लोग थाने आए थे आवेदन लिखाने, क्या चीज़ का आवेदन था? लिखा है भैया, मेरा सामान सब पूरा खो गया तो लिखाई, उसी का आवेदन लिखाई। कौन ले गया है सामान? काजल सोनी। काजल सोनी कौन है ये? काजल सोनी मेरे चाचा ससुर के घर के पास किराए में रहते थे,
तो वही मैं उनसे थोड़ा सा हेल्प मांगी थी, तो बोली कि ऐसा सब करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो कैसा क्या क्या हेल्प मांगे थे? मैं हेल्प मांगी थी, कुछ मजबूरी रहता तो कोई भी इंसान मांगता है, तो मैं भी मांगी थी, तो उसी से मांगी थी। तो ऐसा सब बात हुई की मेरे साथ। क्या बात की? वो क्या बोल रही थी? मतलब काजल सोनी ने क्या कहा आपसे? धर्म को लेकर के आप लोग बता रहे हैं सब लोग, तो क्या बोली थी ऐसा? किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? मतलब वहाँ प्रार्थना दुआ कराऊंगी तो ठीक हो जाएगा ऐसे करके बोली। तो आप जाते थे? मैं ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन बस गई हूँ। 2-3 बार गए? बस। क्या होता था आपके साथ? कुछ नहीं, प्रार्थना दुआ ये सब कराए। और पैसा फिर कैसे ले लिए? पैसा बोली कि मैं फिर 2-3 बार गई थी तो हल्ला हो गया था, तो मैं जाना बंद कर दी थी मैं। तो मैं बोली मैं नहीं जा सकती हूँ, ऐसे करके मेरे दिया हल्ला हो जाएगा, मैं फालतू ये करते। तो बोली कि ठीक है मैं करा दूँगी प्रार्थना दुआ। तो मैं बोली करा दीजिएगा। तो मैं नहीं जाने लग गई, तो फिर मेरे को ब्लैकमेल करने लग गई कि आप नहीं जा रहे हो तो आपके नाम से प्रार्थना दुआ करा रही हूँ, तो पास्टर ऐसे करेगा वैसे करेगा, जितना पैसा लगेगा। मतलब बोलते बोलते पूरा पैसा करते करते फिर उसके बाद मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया। तो मैं बोली अब कितना पैसा खत्म हुआ? पैसा कितना? 1.5 लाख। और गहना? गहना भी चले गया पूरा। गहना भी चोरी हो गया? अच्छा, तो ये कब से हो रहा था आपके साथ? कितने साल हो गए? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आप बेटी हैं? आइए आप। क्या नाम है आपका? तन्नू। आप तो घर पे रहती होंगी। ये जिस तरह से होता था 2 साल से, 2 साल तक बीच में क्यों आवाज़ नहीं उठाए? मेरे को ना पहले उनमें साथ रहती थी, फिर मेरे को अलग से रूम मिल गया था, तो फिर मम्मी के रूम से चले गई थी। लेकिन मेरे को अभी अभी पता चला, पहले पैसा देती थी तो पहले ना मैं चर्च में ले जाके बात कराई थी इनका। तो वहाँ पे पास्टर नहीं थे, तो वहाँ पे एक वर्कर थे, तो उनसे बात कराई तो वो बोले पैसा नहीं लगता है। तो ये आके वो औरत को बोले कि वो तो बोल रहे पैसा नहीं लगता है। तो वो बोली औरत कि 32वां लेते हैं ना, वो लोग का पैसा नहीं लगता है। तो फिर मम्मी देना चालू कर दी पैसा। उसके बाद मैं एक दिन पानी भर रही थी, मेरे को सोने होने के बारे में कुछ पता नहीं था, पैसे के बारे में पता था। तो मेरे को लगा कि मम्मी अब बंद कर दी होगी देना, मैं बात करवा दी हूँ बोल के। तो भी से ये देती थी, मेरे को पता नहीं था। फिर मैं एक दिन पानी भरी थी, तो ये मेरे घर के बाजू वाली आंटी से पैसा ली थी, तो आंटी बोली 1000 दे। तो फिर मैं गई और रूम पैसा देने के लिए 1000 खोजने लग गई, तो रूम से 1000 नहीं मिला। फिर मम्मी जो सोना था वो पेटी में रखती थी, तो फिर मैं पेटी खोली, तो फिर मेरा मकसद ये नहीं था सोना खोजना, मैं पैसा ही बस देने के लिए 1000 निकाल रही थी। तो 1000 नहीं मिला। फिर मेरे को याद है मम्मी के पास जो सोना था वो तो नहीं दिखा। फिर मैं पूछी कि सोना कहाँ गया, वो मेरे को नहीं बताई। उसके बाद 3 घंटे तक मेरे रोने के बाद मेरी चाची को बताती है कि मैं सोना की माँ को दी हूँ गिरवी रखने के लिए। अब वो गिरवी रखने के लिए ये दी है। और पहले का सोना था, तो पहले शादी हुआ था, तो मतलब नानी लोग कागज वागज नहीं दिए थे, तो यहाँ गिरवी नहीं रखा रहा था। तो वो औरत क्या की, मतलब मम्मी एक साथ सोना नहीं दी ना, वो एक एक करके सोना मंगाते गई और ये देते गई। तो वो बोली यहाँ ना गिरवी नहीं रखाएगा क्योंकि कागज मांग रही इधर। तो वो दुर्ग में उसके मायके है, तो वहाँ पे ले जाके वो गिरवी रखूँगी बोली है। तो वो और मेरी मम्मी को ना ढंग से पैसा भी गिनने नहीं आता है, तो वो बस ना मंगा के मतलब इससे लेते गई और इसका फ़ायदा उठा ली। अच्छा, तो मतलब पैसा यहीं से उनसे मंगाया जा रहा था? हाँ। प्रार्थना के नाम पे और इस सारे? हाँ, वो प्रार्थना के नाम पे, मतलब वो बोलते थे गुप्त रूप से हो रहा है तो तुम किसी को मत बताओ। तो ये किसी को नहीं बताती थी। ये वो उनका कहना था कि अगर तुम किसी को बता दोगे तो तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, गुप्त रूप से हो रहा है। और पानी के लिए कभी 1500 2000, मतलब महीने में 2-3 बोतल पानी, तेल, मतलब ऐसा कुछ लेते नहीं है। लेकिन वो औरत इनसे लेते गई। पहले एक 2 दिन चर्च गई, फिर मोहल्ले में हल्ला हो गया कि ये चर्च जाती है, तो उसके बाद फिर चर्च जाना बंद हुआ, तो वो फ़ायदा उठाना शुरू कर दी। तो वो बोलने लग गई कि पास्टर प्रे कर रहे हैं पानी में, तो 1500 दे, 2000 दे, तेल का 2000 दे, 1500 दे, ऐसा सब बोल के पैसा लेते गई। पैसा ख़त्म हो गया। मतलब चर्च में मांग रहे थे कि नहीं? क्योंकि वो बीच में जो थी चर्च में नहीं मांग रहे थे। अच्छा, वो बीच औलिया जो थी वो पैसा क्या वो बोल रही थी ना कि आपके बच्चे लोग का नौकरी लग जाएगा, आपका मतलब वो जो भी समस्या ठीक हो जाएगा, तो आप किसी को बताइएगा नहीं तो पूरा नहीं होगा। नौकरी के नाम से, पति के नाम से, इनके नाम से, सबके नाम से पूरा लूट रही थी। और वो बिना जाने सुने वो दे रहे थे। आप कहाँ रहती हैं? घरी के पास। ठीक है, आप नहीं बोलना चाहेंगे?
ठीक है, कोई बात नहीं। आप इनके बेटे हैं, क्या नाम है आपका? अमित शाह। क्या हुआ? मेरी मम्मी को बीच में तबीयत खराब था, तो मेरी मम्मी इलाज कराई। तो आपको कैसे पता चला ये चीज़ मुझे मेरी बहन बताई है। उसके बाद आप लोग फिर टाइट हुए कि अब हाँ, इसको, ऐसा। तो पहले उनसे बातचीत की है कि हमारा पैसा दो, सोना दो, जो भी आरोप लगा रहे हैं आप लोग? मेरी बहन गई थी, मतलब वो प्रेग्नेंट थी, तो हॉस्पिटल गई थी मेरी बहन। बात की ये सब पता चला तो उसे, तो मेरी बहन कुछ रिकॉर्डिंग भी की है, जिसमें वो साफ साफ बोलती हुई भी नज़र आ रही है कि मैं आपका पैसा आपका जो सोना है उसे घर आकर दूंगी, ऐसा वैसा। लेकिन अभी थाने में आके बोलती है कि मैं ये सब मुकर रही है। दूसरा पक्ष थाने आया था क्या? आया था। क्या बोला? आप लोग बात किए? मैं तो बाहर था, पर वो इनकार कर रहा है कि हमने पैसा जेवर कुछ नहीं लिया है। आप ननद हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी आसपास के क्षेत्र, तो 2 साल लगभग बहुत समय हो जाता है, इस बीच में पता नहीं चलना बड़ा थोड़ा सा। नहीं सर, ये एक्चुअली होता क्या था, ये सुबह शाम को जो 6 बजे निकलती और रात को 9 बजे आती घर के अंदर। तो हम सोचते कि जाती है, कहाँ जाती है, क्यों जाती है, किससे मिलने जाती है, हम लोग आसपास पता करते रहते थे। पता चला फिर चर्च जाती हैं। चर्च जाती तो क्या लाती हैं ये भी पता चला, पानी लाती है एक बॉटल में। फिर ये छोटा लड़का उनका बताया कि जो पानी लाती थी वो कभी गाड़ी के अंदर डाल रही है, भैया जो सब्जी बेचने जाती है इस गाड़ी में डाल रही है ना, सब्जियों में डाल रही है। कभी तो यहाँ तक इसके कान में दिक्कत है, उस कान में भी डाल रही है। मतलब अंधविश्वास का ये शक वो हुई है, ठगी में आ गई है। और उस वजह से जेवर, चांदी का, सोना का पूरा रुपए सारा दी है। घर में जितने भी रहते थे ना कीमती जेवर, वो सब दे दिए। अच्छा, थाने में क्या बोल रहे हैं कि जांच करेंगे? क्या आवेदन वगैरह आप लोग करवाए हैं? कुछ आवेदन अभी दे दिए हैं इस नाम से, काजल सोनी के नाम से। वो सीधा कहती है कि हम कुछ नहीं किए, हम नहीं जानते इस बार। मैं इसको 2 महीने पहले से जानती हूँ, उससे पहले नहीं जानती। साफ साफ झूठ बोल रही है इस बात को। आवेदन की कॉपी होगी आपके पास? दिखाएंगे एक बार। ले लियो। अच्छा ठीक, आवेदन की फ़ोटो ले लिए गई हैं। सर चर्च में ये भी कहा गया था इनको कि आप शुक्रवार को उपवास रहिए, आपकी जो मन्नताएं जो भी है आप ठीक हो जाएंगी, आपका पति दारू नहीं पिएगा, है ना, आपके बच्चे की नौकरी लग जाएंगी, है ना। सिंदूर और बिंदी तक लगाने से इसको मना किया गया था। और ये शुक्रवार को उपवास भी करती थी। हमारे दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत इस बात का भी है, जेवर तो गया, धर्म परिवर्तन का भी इसमें प्रेशराइज किया गया है। ये पूरा मामला है और ये आवेदन है। मैं कुछ भी अपनी तरफ से बनाकर नहीं कह रहा हूँ। कुछ पीड़ित हैं जो थाने आए हैं, उनका ये आरोप है कि धर्मांतरण के एवज में पैसा लिया जा रहा था, ये कहकर कि आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गुप्त रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका पैसा लगेगा। हालांकि चर्च में इस चीज़ की जानकारी है कि नहीं, ऐसा इन्होंने बताया कि इस चीज़ की जानकारी खासकर नहीं है। जो बिचौलिया महिला थी उनकी तरह से ये सारे फ्रॉड हो रहे थे, इनका आरोप है। कार्यालय थाना प्रभारी का यहाँ सील भी लगा हुआ है और ये आवेदन है और ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोग हैं, बात करेंगे। आप बताइए। मैं कमलजीत शाह हूँ, बजरंग दल का जिला उपाध्यक्ष। जिस तरीके से प्रथम दृष्टि आप लोग यहाँ पहुँचे, मैं भी पहुँचा हूँ, तो सारी घटनाएं साफ हो गई हैं कि घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती है, जैसे कि पारिवारिक नोक झोंक, तो उनको ये जो बीच के एजेंट हैं, इनके जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, चौपाल लगाते हैं, तबला बजवाते हैं, मोहल्ले में जो भी करवाते हैं कार्यक्रम, ये लोग ये बोल देते हैं कि आपके पति के ऊपर साया है, आपको बाहरी टोना जादू है, उन सभी चीज़ों को हम हटा देंगे, आपके पति के ऊपर कि उन्होंने कुछ कर दिया है, ये सब बोल के उस महिला जो पीड़ित रहती है, उस समय पारिवारिक कलह से जो पीड़ित रहती है, उसको हम लोग वो करते हैं। उसके बाद चर्च चले जाते हैं। चर्च जैसे उन्होंने बताया कि चर्च लेके गई, कुछ पानी उन्हें पिलाई और चर्च के में पानी के बदले 1000 रुपये भी लिए, वैसा वो बता रही हैं। अब वो चर्च में पानी बजाय 1000 रुपये ले रही है और वो पानी पीती थी। अब आपने देखा उनकी स्थिति क्या है। वो महिला थोड़ा सी अलग टाइप से नज़र आ रही है, थोड़ा सा सहमी जैसे नज़र आ रही, डरी नज़र आ रही है। आज वो पीड़ित हो गई है कि 2 साल से कई लाख रुपये पैसे दे चुकी है और अब उनके पास जब पानी के लिए पैसा नहीं रहता था, उसको लगता था कि पानी से ऐसा हो रहा है, तो उस पानी के चक्कर उसने पूरा धीरे धीरे पूरा सोना दे दिया। अब वो सोना भी दे दिया, सारे कुछ दे दिए। अब ये पैसा उनका बच्ची है, बच्ची ने बोल सबसे चीज़ें देखी तो वो चीज़ मौके पे उनको नहीं मिली। तो कुल मिला के ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक पूरे समाज को, और वो कौन सा पानी था उनका तो जांच होना चाहिए। क्योंकि आज वो मेरे को महिला अलग टाइप की लग रही है और वो महिला आपके सामने ज़्यादा कुछ खुल के नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि परिवार की नज़र में वो महिला आज एक अलग टाइप से देखी जा रही परिवार के जरिए। क्योंकि आज जो सोना था, घर का जो पैसा था, आज पर वो महिला खुद सोना और पैसा गंवा चुकी है और परिवार से ऐसी टेंशन में, तो वो अपने आप को ज़्यादा तो कबूलेगी नहीं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन जो परिवार के द्वारा जो पता चल रहा है उसके मुताबिक चर्च जाना,
फिर अपनी बच्ची के लिए अलग से प्रार्थना करवाना और धर्म परिवर्तन कराने तक की 32 वाली जो बातें आ रही है वो सारी चीज़ें होने वाली थी, लेकिन वो खुल के नहीं बोल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं सोना उसने अपने हाथ से दे दिया है और परिवार के नज़र में वो गलत रूप से दिख रही है। बपतिस्मा एक तरह की प्रक्रिया होती है चर्चों में, और ये सारा जो मामला है जिस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, इसकी पुष्टि केपी न्यूज़ नहीं करता। पीड़िता के बयान पे, आवेदन में लिखे हुए इस दर्ज हुए इस आवेदन पे, इन तमाम चीज़ों पे हमने ये खबर बनाई है। आगे इस पर क्या जांच पड़ताल होती है वो भी आपको अपडेट दिखाएंगे। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमा। आप वीडियो को देख के सुने भी है, पत्रकार भाई भी है और परिवार भी है, उनका बेटा बेटी है, कोई तो है, उनका बेटी भी है, ये सब कुछ है। इसको क्या सोचेंगे आप बताइए? ये सरासर झूठ है कि सच है, क्या है? काजल सोनी करके एक व्यक्ति थी, काजल सोनी दलाली कर रही थी, पास्टर को मैं बताऊंगी, बताने के बाद वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन इतना पैसा लगेगा बोल के लूट रही थी, बोल के बोल रहे थे। क्या किसका बात विश्वास करना है इनको? इसको किसका? आज का तो मसीह लोग का विरोध में चलिच रहा है, मसीह लोग का विरोध में दोषारोप तो करिच रहे हैं, कलीसिया का विरोध में दोषारोप तो करिच रहे हैं, लेकिन इसमें तो कलीसिया का कुछ भी दोष दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि काजल सोनी करके साइड वाली है, वो दलाल कर रही थी बोल के बोल रहे हैं। इसको किसका बात विश्वास करना है? लोग तो आजकल ऐसे दोषारोप करते हैं, कैसा करके भी मसीह लोग को क्या करना है, दोषारोप करके उनका ढप करना है, ये इनका इरादा है। ऐसे करके एक बार और एक बड़ा पास्टर को जो आजकल भी मौजूद है, पास्टर केस कर देते, जेल में भेजते, लेकिन केस फांस हो गया है। जो बैजेंद्र सिंह को एक घटिया केस लगा दिए थे, ऐसे तो कर ही रहे हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं बोल रहा, भाई बहन सोचिए और अच्छा हो जाइए। ठीक है, धन्यवाद सबको, जय मसीह।